एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स की वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो इसके लिए एक काम ये कर लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हम एक्स को सेक टू थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सेक टू थीटा। ठीक है, तो अब बात यह है कि x को सेक टू थीटा क्यों पुट किया जा रहा, तो उसके पीछे रीज़न केवल ये है कि इस इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट सिंबल इन्वॉल्व है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कुछ ऐसा मैनिपुलेशन यूज़ करें जिससे ये स्क्वायर रूट सिंबल ख़त्म हो जाए और जो रिजल्टेंट इंटीग्रेशन हमारे पास आए उसको मैनिपुलेट करना कॉम्परेटिवली थोड़ा ईजी हो जाए। तो इस वजह से हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो x को सेक टू थीटा लिख दिया। अब एक काम ही करते हैं, इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट मिला dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक टू थीटा tan टू थीटा एंड टू थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमें 2 मिल जाएगा। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो dx की वैल्यू हमें मिल गई 2 सेक टू थीटा tan टू थीटा एंड डी थीटा। अब एक काम ही करते हैं कि x की वैल्यू एंड dx की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं, जिससे ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेक टू थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई सेक टू थीटा माइनस वन इंटू टू सेक टू थीटा tan टू थीटा डी थीटा। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेक टू थीटा को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस टू थीटा प्लस वन डिवीजन में आ गया 1 अपॉन कॉस टू थीटा माइनस वन इंटू टू सेक टू थीटा tan टू थीटा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया इस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा एंड डिवीज़न में आ गया 1 माइनस कॉस टू थीटा, और 1 प्लस कॉस टू थीटा के डिनोमिनेटर में ये कॉस टू थीटा मिलेगा एंड 1 माइनस कॉस टू थीटा के डिनोमिनेटर में भी ये कॉस टू थीटा मिल रहा था। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। ठीक है, तो हमारे पास केवल रिजल्ट इतना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 1 माइनस कॉस टू थीटा, और फर्दर ये अपने पास गिवन है 2 सेक टू थीटा tan टू थीटा डी थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू थीटा की यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, और आइडेंटिटी हम ऐसे यूज़ करेंगे कि ये न्यूमरेटर का 1 एंड डिनोमिनेटर का 1 खत्म हो जाए। ठीक है, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इंटू टू सेक टू थीटा tan टू थीटा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 से 1 खत्म हो गया तो न्यूमरेटर में बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो बाहर -1 गिवन था ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही इसे ले जाएंगे तो 1 नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ गया एंड ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव आ गया, तो डिनोमिनेटर से भी नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। न्यूमरेटर में मिला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में मिला प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केवल बचा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवीजन में साइन स्क्वायर थीटा और इंटू टू सेक टू थीटा tan टू थीटा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे तो नेक्स्ट हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर था तो सिंप्लीफाई करने पे ये स्क्वायर रूट से बाहर मिल जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा डिवीजन में साइन थीटा फिर इंटू टू सेक टू थीटा और tan टू थीटा को लिख दिया है साइन टू थीटा, डिवीजन में आ गया था cos टू थीटा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू सेक टू थीटा एंड साइन टू थीटा को लिख दिया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवीजन में अपने को मिल गया डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos टू थीटा है तो 1 अपॉन cos टू थीटा को सेक
टू थीटा लिख देंगे, तो ये न्यूमरेटर में जो सेक टू थीटा था ये अब सेक स्क्वायर टू थीटा बन गया। ठीक है, ये आ गया डी थीटा। फिर इस साइन थीटा से इस साइन थीटा कैंसिल कर दिया। फिर नेक्स्ट हमें मिल रहा है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टू थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर ये मिल गया 4 टाइम्स सेक स्क्वायर टू थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 लिख देंगे कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी से। ठीक है, फर्दर इस 2 से इस 4 को मैनिपुलेट कर देते हैं, तो यहाँ मिल गया 2। फिर इंटीग्रेशन ऑफ और सेक स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा डी थीटा। ठीक है, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ से देखें तो ये जो सेक स्क्वायर टू थीटा गिवन था, एक काम करते हैं, जो कॉस टू थीटा था कॉस टू थीटा को 1 अपॉन सेक टू थीटा लिख देंगे, तो ये जो स्क्वायर था और ये जो यहाँ से जो हमें सेक टू थीटा मिलेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो केवल यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेक टू थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2 और सेक स्क्वायर टू थीटा का इंटीग्रेशन हो गया tan टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर ये हमें मिला प्लस 2 और यहाँ से बचा सेक टू थीटा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हो गया tan टू थीटा एंड सेक टू थीटा का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ln सेक टू थीटा प्लस tan टू थीटा। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वो जो डिवाइडेड बाई 2 आया इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट केवल हमें इतना मिल गया प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम देखें तो इस इंटीग्रेशन का इस सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ये आंसर हमें मिल चुका है। तो अब एक काम ये करेंगे, जो आंसर हमें थीटा के टर्म्स में दिया गया है इसको एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो tan टू थीटा को सबसे पहले सेक टू थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो tan टू थीटा को अगर सेक टू थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर टू थीटा माइनस 1 प्लस ln ऑफ, तो सेक टू थीटा इसके प्लेस पे तो डायरेक्ट x लिख दिया और ये जो tan टू थीटा था इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर टू थीटा माइनस 1 मॉड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फिर यहाँ सेक टू थीटा के प्लेस पे एक्स पुट कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का ये जो रिजल्ट हमारे पास आया मतलब यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।